स्वामी, आज तक तुमने मेरा कभी श्रृंगार नहीं किया स्वामी। आज मैं चाहती हूँ कि मेरा श्रृंगार आप अपने हाथों से करें। ठीक है सीता जी। भगवान श्री राम ने वन के फूलों से सुंदर सुंदर माला बनाई और जानकी जी का श्रृंगार करने लगे। सीताई पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला परी सुंदर। सीताए पहराए प्रभु सादर। एक फटिक शिला पर भगवान श्री राम बैठकर जानकी जी का श्रृंगार करते हैं। उधर उसी समय जयंता की पत्नी, जो इंद्र का पुत्र था जयंता, उसकी पत्नी वहीं पर चित्रकूट पर आती है। वो करवा चौथ का व्रत रखती थी और उसे चंद्रमा दिखाई नहीं दिया। सामने से भगवान श्री राम का आभा मंडल दिखाई दे गया। उसने भगवान श्री राम के आभा मंडल को चंद्रमा समझकर उनको अर्घ दे दिया। में प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथी से रे, ये उसका जन्म धन है। प्रेम प्रेम ही बड़ी करे है, प्रेम का ही नाम एक ईश्वर है। सीताजी और पति पत्नी में हो प्रेम अगारी, उस घर में लक्ष्मी आती है। सीताजी, प्रेम ही सबसे बड़ा एक सार है और प्रेम का दूसरा नाम एक भगवान है। प्रेम अगर पत्नी पत्नी में पति पत्नी में दोनों में अगर है और उनका कोई भेदभाव नहीं माना जाता है, तो उस घर में लक्ष्मी जी का आना निश्चित है। इस तरह से भगवान श्री राम ने जब श्रृंगार किया जानकी जी का, और उधर जयंता की पत्नी ने अर्घ दिया। जाकर अपने पति जयंता को बताया कि आज चंद्रमा नहीं निकला, भगवान श्री राम के आभा मंडल को मैं अर्घ देकर आ रही हूँ। जयंता ने पूछा भगवान श्री राम कहाँ थे? तो उसने बताया कि वो फटिक शिला पर बैठकर सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। तो जयंता ने कहा कि ये कैसे भगवान हैं जो अपने ही हाथों से अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं, मुझे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो जयंता जो इंद्र का पुत्र था, वो कौवे का वेश बनाया उसने और भगवान श्री राम की परीक्षा के लिए आया। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सत चाहत रघुपति बलि देखा। सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ी मत मति कारण कागा। क्या ये भगवान है जो अपनी हाथों से औरत का श्रृंगार कर रहे हैं? ये भगवान नहीं हो सकते, नकली भगवान है। मुझे चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। चल मेरी माया। स्वामी मेरी रक्षा करो। कोई पक्षी मेरे ऊपर
बहुत तेज चोंच का प्रहार करके गया है स्वामी, मेरी रक्षा करो। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संघाना। जैसे ही भगवान श्री राम का बाण लगा जयंता के लिए तो वो व्याकुल होने लगा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमत व्याकुल भय शोका। जयंता ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शंकर के पास गया, लेकिन इंद्र के पास भी गया अपने पिता के, लेकिन किसी ने भी उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। जो राम का द्रोही होता है, जो राम का शत्रु होता है, उसे इसी प्रकार का अपमान मिलता है। जयंता जब चला जा रहा था, बीच रास्ते में नारद भगवान मिल गए। उनको दया आई। नारद देखा विकल जयंता रामा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता। पठवा तुरत राम पेताई, कई पुकार प्रणत हित पाई। मैं जल गया, जल गए? मैं मर गया। ऐसा करो, कैसा करूं? तुम्हारी रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं कर सकते। कौन करेगा फिर? तुम भगवान राम की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनकी तो मैंने परीक्षा ली है, वो मुझे क्या सहायता देंगे? नहीं, उन्हीं के पास जाओ, सहायता अवश्य मिलेगी। वो सहनशीलता है, करुणा के सागर है, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे और सहायता मिलेगी। बिल्कुल जाइए। अरे आतुर सभे कहेस पद जाई, जय जय सीताराम हरे। त्राही त्राही दयाल रघुराई, जय जय सीताराम हरे। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु, मैं ओछी बुद्धि पर आ गया, मंद बुद्धि पर आ गया, मैंने आपकी परीक्षा ली, मुझे क्षमा करें। ठीक है जैन, तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन एक दंड तो तुम्हें देंगे। कौन सा? बनाइड। ऐसा है, अगर हम तुमको ऐसे ही छोड़ दें तो दुनिया, ये संसार ताने मारेगा कि राम का बाण भी तमाम घूमता रहा, चलता रहा और उसको कोई सजा नहीं दे पाया। इसलिए तुम्हारी एक आंख निकालते हैं। हमारी आंख तो कनेटा किंगे, कनेटा ते कानो किंगे जैसा, उसका भी उद्धार है। क्या उद्धार है? कनागत। देखिए, ये 16 कनागत आते हैं, उनमें तुम्हारा 16 दिन उद्धार होगा। जन जन तुम्हें एक कनागत के रूप में कनागत खिलाया करेंगे, यही तुम्हारा उद्धार है। और एक आंख से ही तुम्हें दोनों तरफ को देखेंगे आप, और एक आंख से ही दोनों तरफ का दिखेगा। देखिए, कौआ हमेशा कुआर के जब कनागत आते हैं तो कौआ जब कैरी निगाह करके देखता है तो उसे वो ही वरदान लगा हुआ है, वो सिर्फ इधर देखेगा तो इधर निगाह फेर लेगा, और इधर देखेगा तो इधर निगाह फेर लेगा। तो प्रैक्टिकल करके देख लो। देखिए, हनुमान जी के लिए कहा जाता है अतुलित बल धामम। धाम कहते हैं मकान के लिए या भवन के लिए। तो अतुलित बल के जो धाम है, यानी कोई चीज जिस जगह रहती है, अतुलित बल के धाम
यानी अतुलित बल को संभाल कर रखने वाली जो मकान है वो हनुमान जी हैं। लेकिन अतुलित बल किनका है? अतुलित बल तो भगवान श्री राम का ही है। जैनता ने अभी कहा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। तो भगवान श्री राम में अतुलित बल है। देखिए भगवान श्री राम चित्रकूट पर 12 वर्ष तक रहे। 13वें वर्ष के अंत में, क्योंकि वहां पर भरत जी आ चुके थे मिलने के लिए, तो अयोध्या के सभी लोगों ने उस मार्ग को देख लिया, उस स्थान को देख लिया। वो भगवान से मिलने आते रहते थे। तब भगवान को लगा कि ये वनवास नहीं रह गया, ये तो गृहस्थ आश्रम जैसा हो गया। अब इस स्थान को हमें छोड़ना होगा। एक दिन अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, बहुरी राम यस मने अनुमाना, बहुरी राम यसी मने अनुमाना, होए भीर सबई होए जाना। भाई लक्ष्मण, कहिए भाई। देखिए ये है एक गृहस्थ जीवन की तरह हो चुका है। यहाँ पर रहते रहते हमको 12 वर्ष बीत चुकी हैं। अब इस आश्रम को छोड़ करके और कहीं दूसरा आश्रम बनाते हैं भाई लक्ष्मण। जैसी आपकी आज्ञा भाई।